स्वागत है आपका ट्रेडिंग टाइटंस के एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर और देखेंगे जो आपको यहाँ पे आज के दिन लगभग लगभग 1.25% की यहाँ पे गिरावट देखने के लिए आई। वो आपको क्यों देखने के लिए मिली, क्या ऐसी न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसकी वजह से ये आपको गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या इस गिरावट के अंदर आपने यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए या फिर यहाँ पे सेल कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म यहाँ पे इसके टारगेट्स क्या रह सकते हैं, क्या इसके शॉर्ट टर्म टारगेट्स रह सकते हैं, ये सारी की सारी बातें कवर करने वाले में से एक ही वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपको दिखाऊँ, तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा हो कि मैंने यहाँ पे कल की वीडियो में एचएएल के शेयर को यहाँ पे कवर किया था, जिसके अंदर मैंने यहाँ पे साफ-साफ आपको बाइंग रिकमेंडेशन तो नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पे मैंने सजेशन दिया था कि आप इसमें एंट्री बना सकते हो। और उससे पहले मैंने यहाँ पे एक बार और इसी स्टॉक को यहाँ पे कवर करके रखा है, जहाँ पे आपको यहाँ पे शो हो रहा है। लगभग 1 महीने पहले मैंने एचएएल का स्टॉक यहाँ पे कवर किया था, जिसके अंदर मैंने आपको साफ कहा था कि बड़ी तेज़ी आने के यहाँ पे संकेत आ रहे हैं, यानी बड़ी तेज़ी आ सकती है स्टॉक के अंदर। कल मैंने स्टॉक में यहाँ पे टारगेट दिए थे 5200 से लेके 5500 तक के। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज अगर आप स्टॉक की प्राइस देखोगे तो यहाँ पे 5080 के आस-पास चलती हुई नज़र आ रही है। लगभग 5% की तेज़ी आपको स्टॉक दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे नीचे करके दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा होगा कि आज के स्टॉक का हाई है ₹5100 का। तो जिन लोगों ने वो वीडियो कंप्लीट देखी होगी, तो मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ उन्होंने यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा। तो अब हम चलते हैं अपने आज के स्टॉक के ऊपर, जो अपना इन्फोसिस। अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस अभी करंट ट्रेड कर रहा है अपना 1589.60 की रेट पर। वो स्टॉक में आज के दिन लगभग 1.5% की आपको गिरावट देखने के लिए आ रही है। अब मैं अगर यहाँ पे आपको न्यूज़ दिखाऊँ, क्या न्यूज़ निकल कर आ रही है जिसकी वजह से स्टॉक आपको गिरता हुआ नज़र आया है आज के दिन। तो यहाँ पे लिखा है इन्फोसिस स्टाफ गेट्स बिकम बोनस लेटर, मोस्ट एम्प्लॉय गेट जस्ट 50% पे आउट, सम रिसीव 70% पे आउट। यानी यहाँ पे जो इन्फोसिस के एम्प्लॉइज़ है उनको यहाँ पे जो बोनस मिला वो सिर्फ 50% मिला है। ज़्यादातर को यहाँ 50% ही रिसीव हुआ है, और कुछ लोगों को यहाँ पे 70% रिसीव हुआ है। यहाँ पे नीचे लिखा है इन्फोसिस हैज़ डिस्पर्स्ड परफॉर्मेंस बोनसेस फॉर द जनवरी-मार्च क्वार्टर विद मैनी एम्प्लॉइज रिपोर्टिंग सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड पे आउट कंपेयर्ड टू द प्रीवियस क्वार्टर। द The majority of eligible staff receive 50% of the target bonus, while some high performers receive 50% और higher। अब आखिरकार ये कारण क्या है? क्यों ये आपको यहाँ पे बोनस के अंदर कटौती देखने के लिए आ रही है? क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो इन्फोसिस का Q4 का रिजल्ट है, उसके अंदर जो प्रॉफिट है, उसके अंदर यहाँ पे 12% की गिरावट देखने के लिए आई है, जिसके अंदर सीधा-सीधा यहाँ पे बोनस के अंदर भी कटौती देखने के लिए मिल गई है। देखिए, ये तो बात हुई कि आखिर क्यों आई गिरावट, इस न्यूज़ के पीछे का कारण क्या है, क्यों 50% पे आउट रिसीव हुआ? अब मैं लेकर चलता हूँ आपको इसके चार्ट के ऊपर। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, मैंने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट खोल के रखा है इन्फोसिस के अंदर। और अगर मैं यहाँ पे एक बार अगर मैं पहले आपको लेके चलूँ उसका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो आप यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा होगा कि जो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, वो यहाँ पर एक मतलब कि अगर आप मैं आपको यहाँ पे ज़ूम करके दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे क्लियरली शो होगा कि जो अपना ये वाली बुलिश कैंडल बनाई थी, इतनी शानदार कैंडल बनाई थी, ये लगभग 8% की तेज़ी दिखाई थी। उसके बाद जो 4 दिनों से कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है, वो यहाँ पे इसी कैंडल के अंदर ही बनती हुई नज़र आ रही है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ये है कि आपको स्टॉक यहाँ से ऊपर का मोमेंटम देता हुआ नज़र आ जाए। अब आखिरकार मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो मैं अगर आपको बताऊँ, तो आपको मैं अगर ज़ूम आउट करके दिखाऊँ, तो यहाँ पर आपको एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा होगा स्टॉक के अंदर। वो मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊँ, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कुछ इस टाइप से आपको हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर इस लाइन के ऊपर स्टॉक ब्रेकआउट देता है, तो आपको यहाँ से अच्छी खासी ऊपर की रैली दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन यहाँ पे इस लाइन का ब्रेकआउट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं इसे एग्ज़ैक्टली मार्क करके दिखाऊँ आपको, तो वो लेवल है अपना ये वाला लेवल, जो है अपना 1630। 1630 को आप एक लेवल मान सकते हो। अगर इसके ऊपर स्टॉक निकलता है, तो आपको यहाँ से अच्छी खासी ऊपर की तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है? ये बात होगी। अब मैं अगर लेकर चलूँ आपको वापस से इसके वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो यहाँ पे आपको शो होगा कि जो अपना वीकली टाइम फ्रेम है, उसके अंदर भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अब वो इमीडिएट कौन-सा है साफ-साफ यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा हो कि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, वो है लगभग-लगभग अपना 1650 का। 1650 का यहाँ पे इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जिसको स्टोक ने काफ़ी बार फेस करा। अगर आप यहाँ से फेस करा हो, यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से फेस कर, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, स्टॉक अच्छा खासा ऊपर गया, वापस से यहाँ पे सपोर्ट नहीं लिया और यहाँ पे तोड़ दिया। अब यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है? अब अगर हम बात कर ले इसके सपोर्ट की, कि आखिरकार इस स्टॉक का सपोर्ट क्या है? रेजिस्टेंस तो पता चल गया, सपोर्ट है अपना ये वाला।
ये वाला सपोर्ट है अपना। जब तक इसके ऊपर है स्टॉक तब तक यहाँ पे पॉजिटिवनेस आपको देखनी चाहिए, यानी कि इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। और एक यहाँ पे सपोर्ट और निकल कर आ रहा है ट्रेंड लाइन का, वो है अपना ये वाला सपोर्ट। वो है अपना ये वाला सपोर्ट। हाँ, ये वाला सपोर्ट आपको यहाँ पे मैंने 2 ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाई और दोनों ही यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम करती हुई नज़र आएगी आपको इस स्टॉक के अंदर। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो आपको जो ये वाली ट्रेंड लाइन है, इसका यहाँ पे सपोर्ट बना है, यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर यहाँ पे सपोर्ट बना है। तो ये दोनों ही लेवल आपको सपोर्ट की तरह काम करते हुए नज़र आ सकते हैं। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो इसके नीचे आके आपको सपोर्ट बनाता हुआ स्टॉक नज़र आ सकता है। इसको ब्रेक करता है, फर्दर डाउनफॉल आपको स्टॉक के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अगर इमीडिएट तेज़ी की बात करें, तो स्टॉक में मेरे हिसाब से आपको जल्द ही तेज़ी देखने के लिए मिल सकती है। अगर यहाँ से ये 1650 का लेवल ब्रेकआउट देता है, तो आपको यहाँ से पहला टारगेट जो आपको मिल सकता है, वो मिल सकते हैं आप 1700 के आस-पास का। फिर आपको यहाँ पे ऊपर का टारगेट मिल सकता है देखने के लिए 1770 के आस-पास का, ठीक है? तो ये ओवरऑल एनालिसिस होगी अपने इन्फोसिस के स्टॉक को लेकर। तो कैसा लगा आपको आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो ऐसे और वीडियोज़ के लिए आप ट्रेडिंग टाइटन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।